रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं मारिया अब्बासी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और मेरे लिए भी दुआ किया करे कि अल्लाह मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज मैं बालों को लंबा, घना और सिल्की बनाने का एक नुस्खा करने लगी हूँ, जो आपके सामने मैंने आज बनाना है। तो मैंने बनाना था अपने लिए, मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ, चलो आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो ये मेरा नुस्खा आजमाया हुआ है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास है, ये देखें, आंवले। ये आंवले हैं, ये रीठे हैं और ये सिकाकाई है। ये जो सिकाकाई है ये बालों को ब्लैक करती है और ये जो रीठे और आंवले हैं ये बालों को लंबा करते हैं। और ये एक अदद प्याज है और ये देसी लहसुन है। तो अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो आप दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास सरसों का तेल है। ये मेरे पास 2 बोतलें हैं तेल की, तो इसका हमने तेल बनाना है। तो अब आप कहेंगे कि प्याज भी है, लहसुन भी है और ये रीठे और आंवले और सिकाकाई है, तो ये सब कैसे होगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैंने इन तीनों चीज़ों को पानी के अंदर भिगो के रख देना है। सिकाकाई है ये और रीठे आंवले हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने पानी में भिगो के तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है। और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल इसके अंदर कैसे करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये देखो, हमने ये भिगो के रखा था सब कुछ, सिकाकाई, आंवले और रीठे। तो इसका पानी ये देखें कितना कलर इसका जो है ना वो आ गया है। तो ये किसी रफ सी मैंने पतीली में बनाना है। ये मैंने पतीली स्पेशल तेल के लिए बनाई हुई है। तो आप भी अगर बनाएं तो किसी रफ पतीली या किसी कढ़ाई में बनाएं, फिर धोने में ज़रा आसानी हो जाती है, इसकी चिकनाई ख़त्म नहीं होती। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर भी किया करें। तो और बेल आइकन को क्लिक किया करें। तो अब मैंने इसके अंदर ये प्याज है एक मीडियम साइज़ का, ये मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देना है। और ये लहसुन है, देसी लहसुन। आपके पास देसी नहीं है तो दूसरा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। तो अगर हम ग्राइंड करते हैं लहसुन को और प्याज को, उसका पानी निकालना था तो तब भी वही बात थी। अब हमने इसको बॉयल कर लेना है, तब भी वही बात है। मतलब ये है कि इसका रस निकालना है हमने अच्छे से। इसको अब हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी, ताकि ये हमारा उबल उबल के बाहर ना गिरे। तो इसको हम 10 से 15 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 6 से 7 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से ये देखें बॉयल कर ली है। और ये जो अंदर हमने इसके मटीरियल डाला है वो सारा बिल्कुल नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से छिलनी के अंदर भून लेना है। इसको हमने इसी तरीके से सारी को भून लेना है और अच्छी तरह से इसका पानी हमने निचोड़ लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, इसका पानी हमने निकाल लिया है, बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो अब इसको हमने उसी पतीली के अंदर वापस डाल देना है। इसको इसी के अंदर डाल देना है दोबारा, फिर अच्छी तरह से भून लिया है, दबा दबा के ये हमने सारा निकाला है। और इसके अंदर हमने तेल डाल देना है। तो ये देखें, हमने सारा ये निकाल के इसके ऊपर डाल रख दिया है फ्लेम के ऊपर, और ये हमारा तेल है। तो इसको मैंने इसमें डाल लिया था एक बाउल में, और इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है इसी पानी के अंदर ही। तो जब तक हमारा ये पानी सूख जाएगा उस वक्त तक हम फ्लेम इसकी ऑन रखेंगे। जब हमारा सारा पानी सूख जाएगा और तेल रह जाएगा तो फिर हम इसको बंद करेंगे। तो आप बना के ज़रूर देखिए, इससे बाल लंबे, घने और जड़ों से निकलते हैं। आप खुद देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये नुस्खा है। तो अब हम इसको 10 मिनट तक पकाते हैं।
ये देखें हमारा जो तेल है वो बॉयल हो रहा है, तो थोड़ा सा बस पानी रह गया है, जो इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा करके भून लेंगे, किसी बर्तन में डाल लेंगे। देखें हमारी पतीली का क्या हाल हो गया है, पक पक के। बस थोड़ा सा टाइम है, 2 से 3 मिनट में ये हमारा तेल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो ऑयल हमारा जो तेल है सर को लगाने वाला सरसों का, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए पानी बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया है, आप खुद देख सकते हैं पानी इसका अंदर से बिल्कुल सूख गया है और सिर्फ हमारा तेल रह गया। अब हमने इसको किसी बर्तन में डाल के ठंडा करना है और फिर उसको किसी शीशी में डाल देंगे। तो ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको हमने इस बाउल के अंदर डाल लिया है और इसको ठंडा करने पर हम शीशी के अंदर डालेंगे। इससे बाल लंबे घने और ब्लैक होते हैं, जो सिकरी है सर की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी प्लीज़ बनाकर देखिएगा और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ही हमारी अब्बासी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।